यस बेटा, कंपोजिशन का पार्ट है। लेटर कई प्रकार के होते हैं। एक बिजनेस लेटर होता है, एक ऑफिशियल लेटर होता है, एक लेटर फॉर जॉब होता है। जो आप और हम कहीं जॉब के लिए एप्लीकेशन देते हैं उसको भी लेटर बोलते हैं, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब। ऑफिशियल लेटर होते हैं, उसमें किसी न्यूज़पेपर को या किसी सोशल मीडिया को अपन एक लेटर लिखते हैं और वो समाज की कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको हम क्या आता है जस्टिफाई या उसको उजागर करने के लिए दिया जाता है। ऑफिशियल लेटर में किसी डिपार्टमेंट या ऑफिस को दिया जाता है, कोई भी समस्या होती है समाज की उसको उसका समाधान के लिए दिया जाता है। बिजनेस लेटर जिसमें व्यापारी जो व्यवसाय करते हैं वो एक दूसरे को जो लेटर लिखते हैं वो बिजनेस लेटर कहलाता है। अपन पढ़ रहे हैं ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर में भी कंप्लेंट वाले पढ़ेंगे। कंप्लेंट लेटर क्या होता है? लेटर की एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले आप और हमारा एड्रेस होता है, जो व्यक्ति लेटर रिटर्न करता है उसका एड्रेस सबसे टॉप पे आता है। उसके बाद संबोधन आता है कि आप कलेक्टर को लिख रहे हैं या किसी अधिकारी को लिख रहे हैं और जिस डिपार्टमेंट से संबंधित होती है वो डिपार्टमेंट। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट होता है और फिर आपका बॉडी। तो मैं डायरेक्ट आपको बॉडी की चर्चा कर रहा हूँ कि बॉडी में हम लोग क्या क्या मेंशन करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आप एक लेटर लिख रहे हैं और अपनी समस्या के बारे में, अपने मोहल्ले की, समाज की समस्या के बारे में, मैं आपका ध्यान मोहल्ले में सफाई की अव्यवस्था की ओर खींचना चाहता हूं। आपने सेंटेंस को देखा, हर सेंटेंस को हम हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो टेंस का सहारा लेते हैं। ये भी प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मैं की अंग्रेजी होती है आई। सब्जेक्ट के बाद वी फर्स्ट वर्ब आती है हमेशा वाक्य के पीछे। चाहना को बोलते हैं वांट। एक ही सेंटेंस में अगर दो वर्ब आती है तो दूसरी वर्ब टू से जुड़ती है। ये भी खींचना एक वर्ब है, खींचने को कहते हैं ड्रो। दो वर्ब को कनेक्ट करेंगे तो टू का इस्तेमाल करेंगे। क्या खींचना चाहते हैं? आपका ध्यान, योर काइंड नोटिस। किसकी ओर? की ओर को अंग्रेजी में कहते हैं अबाउट। क्या समस्या है? मोहल्ले में सफाई की व्यवस्था। सफाई की व्यवस्था को बोलते हैं इनसैनिटरी। कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी। इस तरह से आपको मेंशन करना है। अगर इसी लैंग्वेज को आप सोचते समय अगर उसको फ्यूचर में या पास्ट में ले जाते हैं तो आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसी सेंटेंस को मैं यूं लिखता कि मैं आपका ध्यान मोहल्ले में सफाई की अव्यवस्था की ओर खींचना चाहूंगा, ये आपका फ्यूचर हो जाएगा। इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे तो फ्यूचर का फॉर्मूला काम लेंगे। फ्यूचर का इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट और विल सेल प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा मैं की अंग्रेजी होती है आई। विल और सेल में से यूज करते हैं। ये सेल आई और वी के लिए बना है। मॉडल में हमेशा उल्टा लगाना होता है। मॉडल में आई और वी के साथ विल लगता है, बाकी के साथ सेल लगता है। फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी के साथ विल आता है। आई सेल चाहूंगा, चाहने को बोलते हैं
लाइक। दूसरी वर्ब आएगी टू, खींचने को कहते हैं ड्रो, ड्रो के अलावा कहते हैं ब्रिंग। क्या खींचना चाहता हूं? योर काइंड, नोटिस को अटेंशन भी कहते हैं। किसकी ओर? अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी या कॉलोनी। अगर आपको अच्छी तरह ग्रामर आती है बढ़िया तरीके से तो इसको में और मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा कोई भी काम हम किसी और से करवाते हैं और निवेदन करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो मॉडल वुड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सेल की जगह आप वुड का प्रयोग करेंगे और ज़्यादा बेटर लगेगा। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस को और एक बेटर तरीके से बताता हूँ। अगर आप ये कलेक्टर को लिख रहे हैं तो द बेस्ट, अगर आप कलेक्टर को किसी दूसरे के माध्यम से इस समस्या के बारे में बताना चाह रहे हैं तो नीचे आप लिखोगे किसके माध्यम से। माध्यम को अंग्रेजी में कहते हैं थ्रू। इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी किसके माध्यम से? कोई समाचार पत्र के माध्यम से। समाचार पत्र में आप एडिटर को लिख रहे हैं कि यह समस्या समाज की, ताकि लोग या अधिकारी तुरंत इस पे एक्शन ले, तो थ्रू। अब समाचार पत्र को कहते हैं न्यूज़पेपर। आप क्या होता है, एरे गेरे वाले न्यूज़पेपर को नहीं देते हैं, कोई बढ़िया और शानदार रेपुटेड प्रतिष्ठित अगर समाचार को तो बोलते हैं तो उसको बोलते हैं एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। किसका ध्यान आप चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं, जो संबंधित अधिकारी है। संबंधित अधिकारियों को बोलते हैं कंसर्न, अधिकारियों को बोलते हैं ऑथोरिटीज। इस तरह से आपको फर्स्ट सेंटेंस जो इफेक्टिव, अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाना है, ताकि आप उस व्यक्ति का, उस अधिकारी का ध्यान तुरंत आप अपनी समस्या की ओर खींच सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपका क्लियर, फिर प्रॉपर आपको समस्या पे आना है। समस्या मोहल्ले की सफाई की व्यवस्था है, तो सफाई की व्यवस्था है तो उसमें आपको जिक्र करना है सफाई कर्मचारी रोजाना नहीं आता है, उनका व्यवहार भी रूढ़ प्रवृत्ति का है, लोगों के कहने के बावजूद भी वो सफाई नहीं करता है। सेकंड सेंटेंस, सफाई कर्मचारी रोजाना नहीं आता है, ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, लेकिन ये नेगेटिव में है। प्रेजेंट डेफिनेट का फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होता है तो डू और डज का प्रयोग किया जाता है, प्लस नोट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, सफाई कर्मचारी को बोलते हैं, साफ करने को कहते हैं स्वीप, झाड़ू लगाने को, और जो साफ करने वाला होता है उसको कहते हैं स्वीपर। ऐसे वर्ब होते हैं टीच, ER लगाते हैं तो टीचर। नेगेटिव है तो डज, नोट आने को कहते हैं कम, कहाँ नहीं आता है रोजाना नहीं आता, डेली या नियमित नहीं आता तो रेगुलरली। सफाई कर्मचारी नहीं आएगा तो क्या होगा, मूल्य की पोजीशन, सड़कों पर कचरों के ढेर है, ये भी प्रेजेंट टेंस है। और जब प्रेजेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूज नहीं होता है तो फिफ्थ का यूज किया जाता है। फिफ्थ का नाम है प्रेजेंट औजाराम टेंस। इस टेंस की पहचान होती है वाक्य के पीछे होता है हो हूँ, लेकिन इसमें वर्ब नहीं होती है। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस EGMR प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें देखते हैं है कि नहीं है, ये आपका सड़क है वो स्पेस है, कचरे के ढेर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं होता है।
बाकी वाक्यों में अगर सब्जेक्ट नहीं होता, बाकी टेंसों में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के ग्रामर यूज कर लेते हैं पैसिव। लेकिन ये प्रेजेंट का पांचवा ऐसा है जो पैसिव में नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें वर्ब ही नहीं है, बिना वर्ब वाला वाक्य पैसिव में नहीं बदलता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनेगा। या सब्जेक्ट नहीं होगा तो दो तरह के सब्जेक्ट यूज करेंगे, एक का नाम है देयर और दूसरे का नाम है इट। काउंटेबल चीज होगी उसमें देयर का यूज किया जाएगा, और नेचुरल इवेंट्स होंगे इसमें इट का यूज किया जाएगा। काउंटेबल नाउन क्या, मैं ढेर को गिन सकता हूँ, 1 हीप, सेकेंड, थर्ड या 2 3 4 5, तो मैं ढेर को गिन सकता हूँ तो ढेर का यूज करूंगा। सब्जेक्ट हमारा आ चुका है, उसके बाद में इच, एम और आर में से यूज करना है। इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट में ढेर ज्यादा है, प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगा आर। ऑब्जेक्ट है ढेर, ढेर को बोलते हैं हीप, ज्यादा है तो हीप्स, किसके, कचरों के, ऑफ रबिश। कहां पर है, ऑन द रोड। जब सड़कों पे कचरा या कचरे के ढेर होते हैं तो वातावरण वहां चारों तरफ कैसा होता है, चारों तरफ बुरी बदबू है। ये भी प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस नहीं है, इंडेफिनिट भी नहीं है, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है, तो ये 5th नंबर का है। इसमें भी आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट नहीं है तो आप यूज करेंगे इट। इजेमार में से इट इज, बुरी को बोलते हैं बेड, स्मेल कहां पर है, हर जगह को बोलते हैं एवरीवेयर। अगर ये काउंटेबल होता तो यहां देर लगाते। हैव यू एनी डाउट, क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस पे चलेंगे। जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो मोहल्ले वालों को परेशानी होती है। मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया है या मुश्किल है, ये भी प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का पांचवा है। मैंने कहा नेचुरल कोई भी चीज होती है तो उसमें इट का यूज किया जाएगा। इजेमार में से इट हमेशा सिंगुलर लेके आता है। मुश्किल है या असंभव है, डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। अगर किसी वाक्य में बीच में वर्ब आती है तो उसको टू से कनेक्ट करते हैं। टू, रहने को कहते हैं लिव, कहां पर, इन द कॉलोनी। नेक्स्ट, हमने कई बार, या 2-3 समस्या और लिखो। नालियां टूटी हुई है, ये भी प्रेजेंट टेंस का है, कोई वर्क नहीं हो रहा है तो प्रेजेंट का 5th नंबर का होता है सब्जेक्ट। कौन टूटी हुई है, नालियों को बोलते हैं ड्रेन, इस व्यवस्था को बोलते हैं सिस्टम। इजेमार में से ये यूनिट हो जाती है तो सिस्टम एक सिंगुलर ग्रुप बन जाता है। इज, टूटी हुई को बोलते हैं ब्रोकन। लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सब्जेक्ट लोगों को बोलते हैं उपिल। प्रेशर आता है तो हैव टू, हैज टू आता है। प्रेजेंट में, पास्ट टेंस में हैड टू आता है। अगर हम मॉडल में जाते हैं तो मस्ट आता है, तो इसमें लगेंगे हैव टू। सामना करने की वर्ब है फेस, कई समस्याओं को कहते हैं मेनी प्रॉब्लम। आपको सिचुएशन बतानी पड़ेगी। हमने कई अधिकारियों से संपर्क किया है या उनसे निवेदन किया है, लेकिन उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है।
हमने कई बार शिकायत की है। प्रेजेंट, और प्रेजेंट में काम पूरा होता है प्रेजेंट का परफेक्ट, थर्ड नंबर का होता है, क्योंकि थर्ड नंबर की जो पहचान होती है वो होती है किया है, दिया है, लिया है। सिंगुलर होता है तो किया का प्लूरल में किए है, फीमेल मेल में की है, तो आपका प्रेजेंट का परफेक्ट फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैव एंड हैज, दोनों में से एक यूज करना है। परफेक्ट में काम पूरा होता है, वी थर्ड होता है प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा काम किसने कर किया, वी। हैव और हैज में से हैव शिकायत करने को कहते हैं कंप्लेन। कितनी बार किया है, बहुत बार, मेनी टाइम। अगर इसी में वाक्य जोड़ना होता परंतु कोई परिणाम नहीं निकला, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला, इम्परेटिव सेंटेंस है, तो आप लिख सकते हैं बट नो रिजल्ट। आपको चेतावनी देनी पड़ेगी कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि गंदगी होती है तो सबसे पहले क्या होता है, मलेरिया फैल सकता है। जो ये आपने सेंटेंस को पीछे देखा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, लेकिन जिस वाक्य के पीछे सकना आ जाता है, चाहिए आ जाता है, तो वो मॉडल में होता है। मॉडल का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। सबसे पहले कौन फैल सकता है, मलेरिया। मॉडल आएगा सकना के लिए कैन आता है, लेकिन प्राकृतिक घटनाओं के लिए में आता है। सब्जेक्ट आ गया, मॉडल आ गया, सब्जेक्ट मॉडल प्लस वी फर्स्ट फैलने को कहते हैं ब्रेकआउट। जब इस तरह की बीमारी का खतरा रहता है तो हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे सब्जेक्ट वी। निवेदन करना को कहते हैं रिक्वेस्ट, आपके यू। अगर मैं इसको पैसिव में ले जाना चाहता हूं तो पैसिव में लिख सकता हूं। ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बना दूंगा तो ये फर्स्ट रूप है वो कन्वर्ट हो जाएगा ईजेएमआर के साथ थर्ड। आपके बुक में हर जगह रिटर्न ऐसे ही मिलेगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट है यू, ईजेएमआर में से यूज करेंगे आर। आपके ऐसा मेंशन होगा बुक में, रिक्वेस्टेड, इसका मतलब आपसे निवेदन किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई भी हमें काम करवाना होता है तो हम निवेदन करते हैं। कृपया मोहल्ले का भ्रमण करें। सेंटेंस को मैंने देखा, मुझे टेंस का अता पता नहीं लगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की पहचान नहीं है, पास्ट के नहीं है, फ्यूचर के नहीं है, तो वो पास्ट का इंडेफिनिट होता है। उसकी अपनी एक कंडीशन होती है, पास्ट के इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस वी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान नहीं होती लेकिन सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है, पहचान नहीं है, तो वो वाक्य इंपरेटिव कहलाता है। इस वाक्य को इंपरेटिव में बनाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, बाकी की चीजें होती है अदर्स और फुल स्टॉप, अर्थात इसमें सब्जेक्ट का अभाव होता है। सबसे पहले वर्ब आएगी, भ्रमण करने, भ्रमण करने को कहते हैं विजिट। किसकी विजिट करें, द कॉलोनी। इस तरह के सेंटेंस होते हैं, वो आदेशात्मक हो सकते हैं, निवेदन वाले हो सकते हैं, सलाह देने वाले हो सकते हैं। जो निवेदन वाले होते हैं उसमें हम स्टार्टिंग में प्लीज यूज करते हैं। आप इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, कृपया, कृपया उचित कदम उठाएं। ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले वर्ब आएगी, वर्ब आएगी टेक एक्शन या स्टेप। कृपया के लिए लिखेंगे प्लीज, कृपया उचित कार्रवाई करें, प्लीज डू नीडफुल
इस तरह से अपन इस वाक्य को इम्परेटिव में लिख सकते हैं। कई तरीके बता दिए हैं। नेक्स्ट, अगर कोई भी काम बड़ा अधिकारी करता है तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम उसका आभार प्रकट करते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। फ्यूचर का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले वी, सेल और विल, वैसे सेल होने को या रहने को कहते हैं बी। आभारी को बोलते हैं ग्रेटफुल, किसके प्रति? टू यू। नीचे आप एक नागरिक के नाते योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली लिख के अपना नाम साइन करके और इस तरह से लेटर का समापन करते हैं। थैंक यू।